आज सावन के अंतिम सोमवारी है। रांची पहाड़ी मंदिर में भी सावन के सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है। भक्तों के सुगम जलाभिषेक के लिए मंदिर परिसर में अर्घा लगाया गया है। देर रात से ही नदी तट पर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया। जल लेकर पैदल चलने वाले भक्त देर रात से ही कतार में लग गए हैं। हर हर महादेव और शिव के जयकारों की गूंज है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। जी अंजनी, आपकी मौजूदगी पहाड़ी मंदिर में है और आज सावन का अंतिम सोमवारी भी है, तो ऐसे में क्या कुछ वहां पे तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, पूरे सावन भर जो है पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और आज विशेष तौर से देखेंगे अंतिम सोमवारी है और अंतिम सोमवारी में तमाम जो भक्त हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, पहाड़ी बाबा के भक्त हैं, नगर सेठ के भक्त हैं, नगर देवता के भक्त हैं, वो तमाम श्रद्धालु धीरे धीरे पहाड़ी मंदिर की ओर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। जो श्रद्धालु मुख्य मंदिर में नहीं जा पाते हैं वो नीचे महाकाल का जो मंदिर है वहाँ जलाभिषेक करते हैं। और सामने हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं पहाड़ी मंदिर। ये जो मुख्य लोग तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक करके धीरे धीरे करके वापस लौटते हैं। तो पहाड़ी मंदिर सावन के महीने में आना तमाम भक्तों के लिए पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि भोले बाबा से अपनी बातों को जो है पुष्प के माध्यम से, बेलपत्र के माध्यम से, जलाभिषेक के माध्यम से तमाम श्रद्धालु करते हैं। तो एक अद्भुत छटा रहती है पहाड़ी मंदिर में। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि रांची शहर के लोग जो हैं इन्हें नगर देवता के रूप में पूजा करते हैं और यही वजह है कि नगर देवता की जब पूजा होती है तो हर मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। तो ये देखेंगे अर्घा सिस्टम से यहाँ पूजा हो रही है और सावन का जब महीना है, बाबा ये बताएं, सावन का महीना आज अंतिम सोमवारी, कितना इसका धार्मिक महत्व? बहुत बड़ा महत्व है। सोमवार ऐसे भी शंकर भगवान का प्रिय दिन है और सावन महीना शंकर भगवान का बहुत ही प्रिय दिन है। इन्हें आशुतोष कहा जाता है और शंकर भगवान का वास कैलाश पर्वत पर होता है। इसमें जो भी सावन महीना में पूजा पाठ, हवन, तर्पण, मार्जन किया जाता है शंकर भगवान से संबंधित पूजा पाठ। आज शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे भी रास्ते। हाँ, आज है। इसे इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए, पंडित जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई है सेवार कि आज का जो अंतिम सोमवारी है, आज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा का निवास होता है। तो ये देखेंगे धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं, जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे पूजा के बाद लोग जो है सेल्फी भी लेते हैं और इन तस्वीरों को यादगार बनाते हैं। तो आप इधर आ जाए माता जी, इधर आ जाए। चलिए, आज अंतिम सोमवारी है, कितना महत्व है? बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तो आपका ये पूजा हो गया? हो गया, मेरा हो गया पूजा। आज पूरी तरह से उपवास में भी रहेंगे? हाँ, उपवास में रहेंगे। तो ये देखेंगे, ये कहाँ से आई हो? राजीव पिस्का मोड़। राजीव पिस्का मोड़। इसका मूल से आई हो? किसके साथ आई हो? बड़े पापा साथ। ये देखेंगे छोटी बच्ची है, हो गया पूजा? हाँ, हम लोग पिस्का मोड़ से आए। पिस्का मोड़। कैसा लगता है आज अंतिम सोमवारी? अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या बोले। ये बताएं, आप भी पूजा करिए? हाँ, हम पूजा कर लिए हैं। और बताएं कैसा ये रहता है? पूजा बहुत अच्छा था और आज लास्ट सोमवारी था तो आज काफ़ी भीड़ था और काफ़ी भीड़ था, पहले से काफ़ी भीड़ था आज। और पूजा दर्शन अच्छे से हो गए। ये बाबा का दर्शन आज लास्ट सोमवारी है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा से सब सुसज्जित ढंग से सब आ जा रहे हैं, सब शांति पूर्वक हो रहा है। ठीक है, हो गया है पूजा? हाँ, पूजा हो गया। आज अंतिम सोमवारी है, इसका कितना महत्व?
अंतिम सोमवारी का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग पूरे जोश से खरोश से भगवान के पास आते हैं। बहुत उत्साह है कि आज हम अंतिम सोमवारी को भगवान को अपना सब कुछ समर्पण करके उनसे कुछ पाले। और कितने वर्षों से यहाँ आ रही हैं? विगत 14 वर्षों से हम यहाँ आ रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये बताएं, आज अंतिम सोमवारी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है और काफ़ी भीड़ भी है आज अंतिम सोमवारी कारण। काफ़ी दर्शनार्थी आ रहे हैं और बहुत बड़ी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, किसी भक्तों को असुविधा नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग सुबह से हैं, कितने श्रद्धालु? अभी कम से कम मिनिमम 40 से 35 हजार श्रद्धालु आ चुके हैं। हर आज भीड़ बढ़ने की लास्ट सोमवारी है, भीड़ बढ़ने की संभावना और ज़्यादा है। शाम तक जो है कम से कम नहीं भी तो हम लोग का टारगेट है कि 80-90 हजार आएंगे लोग। तो ये देखेंगे लगभग अभी तक जो आंकड़े बताते हैं 30 से 35 हजार जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करने। कहाँ से आए? चलिए, कहाँ से आए हैं? नावाटोली सिमलिया रांची। हो गया पूजा? हाँ, पूजा हो गया। अंतिम सोमवारी भी है? हाँ, सोमवारी तो अंतिम है, बहुत भीड़ है। हो गया पूजा? हाँ, हो गया। मांगा भोले बाबा से? हम भोले बाबा से मांगे कि हमको पढ़ने लिखने में आगे बढ़ा दीजिए। उन्होंने क्या मांगा? हम भी पढ़ने लिखने में आगे बढ़े, एग्जाम में अच्छा नंबर आए। वाह! ये देखेंगे हर कोई के मन में एक मनोकामना होती है। छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई में बेहतर रहे, यही कामना जो है भोले बाबा से आज के समय में महाली मंदिर में करते हैं। तो श्रद्धालुओं में एक अलग श्रद्धा भक्ति दिखाई पड़ती है और ये श्रद्धा भक्ति जो है वो नगर देवता के लिए है, नगर सेठ के लिए है। और ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी मंदिर आप पहुंचेंगे तो कण कण में भोले बाबा का निवास होता है। और पहाड़ी मंदिर का जो पूरा परिसर है, आप सिर्फ पहाड़ी बाबा का अवलोकन करेंगे। नाग देवता का एक अलग मंदिर है, उसके बाद काली मंदिर है और महाकाल का मंदिर है। और इसके बाद जो काशी नहीं जा पाते हैं तो यहाँ काशी के भी महादेव जो हैं वो विराजमान है। मतलब पहाड़ी मंदिर में आप अलग अलग जगहों के जो भोले बाबा हैं उनका आप दर्शन कर सकते हैं। तो एक अद्भुत समय है और ऐसा जो समय है कहीं ना कहीं ये सावन का जो महीना है वो तमाम लोगों को पर्यावरण से भी कनेक्ट करता है। और देखेंगे पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में जो है एक हरियाली होती है, पेड़ों में एक अलग छटा दिखाई पड़ती है। तो यही सावन की महिमा है। और सावन जो है कई चीज़ों को अपने साथ लेकर आता है। बारिश होती है, बारिश के बाद हम कह सकते हैं कि तेज बारिश हो फिर भी लोग जो है पहाड़ी मंदिर या भोले बाबा का दर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। राजधानी रांची में आप देखेंगे सहवार तो स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और पहाड़ी मंदिर में 3 बजे सबसे पहले सरकारी पूजा होती है और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए जो है बाबा का दरबार खुला होता है। तो यहाँ देखेंगे जो तस्वीरें हैं धीरे धीरे करके श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और ये सब देखेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कितनी भीड़ है, वो देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे श्रद्धालुओं के मन में एक श्रद्धा भक्ति और एक कॉन्फिडेंस ये चेहरे से साफ तौर से दिखाई पड़ता है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि सावन के महीने में पहाड़ी मंदिर की जो रौनक है वो कुछ अलग होती है। सहवाग। जी बिल्कुल अंजनी, जहां कि आज आखिरी सोमवारी भी है तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी सोमवारी को देखते हुए आज कितनी भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की और ये भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ विशेष और खास व्यवस्था की गई है? अंजनी देखिए पहाड़ी मंदिर में अमूमन हर दिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन विशेष तौर से आज अंतिम सोमवारी है तो सबसे पहले पूरे परिसर में देखेंगे तो 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आरएसएस का जो कैडेट है वो है। इसके अलावा रांची पुलिस बल के जवान जो है तैनात हैं और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के जो लोग हैं वो तैनात हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर एक अलग जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ दिखाई पड़ती है। और कई ऐसे सामाजिक संगठन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुद
स्वेच्छा से सेवा देने के लिए पहुंचते हैं। तो यही है, और लगातार जो है मॉनिटरिंग होती है सीसीटीवी से, और लगातार जो है अनाउंसमेंट भी होते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा बाहर में सुरक्षा का क्या, सुरक्षा कर्मी जो है बाहर में तैनात है। तो महिला सुरक्षा कर्मी भी हैं और पुरुष सुरक्षा कर्मी भी हैं। तो इन चीज़ों को लेकर जो है रांची जिला प्रशासन, रांची के उपायुक्त, रांची के एसएसपी इन चीज़ों को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं कि सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो। तो सुरक्षा, बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था है, और इन सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हम लोग देखते हैं जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बहुत सहज होकर पहाड़ी बाबा का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं, और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो बेलपत्र के माध्यम से जलाभिषेक करके, दूध का अभिषेक करके वो अपनी बातों को भोले बाबा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये भक्ति का ये आलम देख सकते हैं। तो हम जरा बात करेंगे, कहाँ से आए आप? बाबा धाम से। बाबा धाम से। ये बताएं कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगता है वहाँ। यहाँ आप हर साल आते हैं? यहाँ तो बाबा धाम जाते हैं हर साल। और यहाँ आज अंतिम सोमवारी भी है, इसलिए आए थे जल ढारने के लिए। वहाँ से आने के बाद जल ढारते हैं ना, इसलिए। तो ये देखेंगे लोग जो है, और यहाँ देखेंगे अर्घा सिस्टम से जो है वो उन तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये देखेंगे सभी के चेहरे पे एक उल्लास है, एक उमंग है, और ये उल्लास उमंग ये बताता है कि लोग अंतिम सोमवारी में अपने आप को भोले बाबा से सीधे तौर से कनेक्ट होते हैं, और यही अलग अलग तरह की जो मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को लेकर जो है वो यहाँ पहाड़ी मंदिर पहुँचते हैं। तो यही है जी अंजनी, आज काफी खास दिन है। आज सावन की अंतिम सोमवारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखने को मिला, और कहीं ना कहीं जब सोमवारी शुरू हुई थी, सावन शुरू हुआ था, तो एक खास खुशी देखने को मिलती है श्रद्धालुओं के चेहरे पर। और अब वहीं वो जो सावन है वो अब खत्म होने पे आया। ऐसे में श्रद्धालु क्या कुछ कहते हैं इस पर? देखिए, इस बार जो है सावन में 4 सोमवारी है, और ये आज जो है वो अंतिम सोमवारी है। जाहिर सी बात है जो श्रद्धालु हैं उनके मन में थोड़ा भावुकता जरूर रहता है, क्योंकि 1 महीने तक जो है सभी श्रद्धालु जो है भोले बाबा की ही पूजा करते हैं, और धीरे धीरे ये समय समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मन में एक दुख, एक मलाल जरूर रहता है, लेकिन श्रद्धालुओं को ये लगता है कि भोले बाबा हमारे करीब हैं, और हमारे करीब हैं तो हमारी बातों को सुनेंगे। और यही वजह है, कहा जाता है कि भोले बाबा जो है पूरे 1 महीने तक जो है पृथ्वी में रहते हैं, मतलब श्रद्धालुओं के बीच में रहते हैं। और यही वजह है कि ऐसे समय में सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं, और ये भीड़ ये बताती है, जिस तरह से जलाभिषेक हो रहा है तो श्रद्धालुओं में एक अलग श्रद्धा भक्ति दिखाई पड़ती है, और पूरे श्रद्धा से, पूरे उमंग के साथ पूजा अर्चना लोग करते हैं। और ऐसे समय में आप देख सकते हैं तमाम चेहरों को आप देखेंगे तो एक चेहरे पे रौनक है, चेहरे पे एक हंसी है, चेहरे पे एक विश्वास है। और यही वजह है कि ये पावन महीना जो है अपने आप में श्रद्धालुओं के बीच में ये कहता है कि ऐसे समय में आप भोले बाबा, पहाड़ी बाबा की पूजा अर्चना करें। हो गया पूजा, हो गया पूजा, इधर आइए, पूजा हो गया? हाँ, हो गया पूजा। सावन की समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, अब सावन समाप्त होने जा रहा है। क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है वो सावन में भगवान की पूजा करके। हाँ। ये आप देखेंगे सावन में की जो पूजा है, हो गया पूजा, हो गया पूजा। थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे आए, बताएं सावन का पूजा आज अंतिम सोमवारी, बताइए। हो गया पूजा? हाँ, हो गया। बहुत रोज आते हैं, मेरा घर यहीं पे, हम रोज आते हैं। आज अंतिम सोमवारी है सावन का। हाँ, आते हैं रोज आते हैं। भगवान का कृपा है, बाबा बुलाते हैं, रोज आते हैं। जैसे सावन अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कैसा लगता है? बहुत मन से श्रद्धा से पूजा करते हैं। ये देखेंगे सहवाग श्रद्धा से पूजा करते हैं,
आप भी पूजा हो गया? हाँ पूजा हो गया बढ़िया से। हम आए कठर मोड़ से। हाँ हर सोमवारी को आते हैं? हाँ हर सोमवारी, लास्ट सोमवारी में आए हैं। हाँ घर में उधरे पूजा कर लेते थे सोमवारी में, लास्ट सोमवारी में आए हैं बाबा का द्वार में एकदम जैसे कि आएंगे लास्ट में बढ़िया से पूजा हो गया। बाबा के द्वार में अंतिम सोमवारी का समय है और देखेंगे लोगों के यहाँ चेहरे पे रौनक है, एक श्रद्धा है, एक उमंग है और इन तमाम चीजों को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो अब अपने अपने घर की ओर जाएंगे। तो पहाड़ी मंदिर के बारे ये कहा जाता है सेवार, तमाम जो श्रद्धालु अभी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ झंडोत्तोलन होता है। 15 अगस्त को अभी हुआ, 26 जनवरी को होता है और आज़ादी की लड़ाई में इस मंदिर की एक अलग कंट्रीब्यूशन था, महिमा रही थी और यही वजह है कि अंग्रेजों ने यहाँ कई क्रांतिकारियों को फांसी भी दिया था और इस मंदिर को फांसी टुंडरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समय बदला, तमाम चीजें धीरे धीरे परिवर्तन हुई, लेकिन ये आस्था और देशभक्ति का एक अनूठा संगम है पूरे भारत में। तो ये पहाड़ी मंदिर है। तो भोले बाबा पहाड़ी बाबा की जो श्रद्धा और भक्ति है वो तमाम लोगों को हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये भी एक अलग भक्ति है और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है और धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करके अपने घर की ओर जाएंगे, आज उपवास रखेंगे। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं भी और भी लोगों से बातचीत करने का। यहाँ देखेंगे धीरे धीरे करके हो गया पूजा, तो आप बात करेंगे। हो गया पूजा? हाँ से आए हैं? हम ये बजड़ा से। बजड़ा हमेशा आती है? हाँ हर सावन, बहुत अच्छा शांति मिलता है। तो लोगों को शांति भी मिलती है और लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पहुँचते भी हैं। तो यहाँ हम ये देखेंगे, माता जी पूजा हो? हाँ हो गया भगवान को पौड़। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगा। तो ये देखेंगे जो श्रद्धा और भक्ति है वो दिखाई पड़ता है और ऐसे समय में पहाड़ी मंदिर में जो अनुमान है आज लगभग 1 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचेंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी हम बात करते हैं जो पहाड़ी मंदिर की सेवा में लगातार लगे रहते हैं और इन लोगों से हम एक बात जानना भी चाहेंगे कि पहाड़ी मंदिर में ये पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग जो हैं, जो सदस्य हैं, वो सुबह से पारिक भैया ये बताएं कि आज अंतिम सोमवारी है, आज कितने श्रद्धालु अब तक आ चुके होंगे? करीबन 40,000 श्रद्धालु आ चुके हैं। आइडिया यही है कि 1.25 लाख तक भक्त आएंगे। कोई भक्त को कोई असुविधा नहीं होगा, एकदम सब सुविधा संपन्न पहाड़ी मंदिर है। भक्तों की सुविधा के लिए जिला पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय सेवक संघ, रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य और राष्ट्रीय सेवक सभी लगे हुए हैं। कोई भी भक्त को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आइए बाबा का जल अर्पण करिए। बाबा सबको, हम लोग आशा रखते हैं कि बाबा सब भक्तों को आशीर्वाद देंगे। बाबा सभी को आशीर्वाद है। देखिए जैसा मैं पहले कह रहा था कि पुलिस प्रशासन की भी जो है एक अलग योगदान होता है, क्योंकि ये सुबह से ये पुलिसकर्मी जो हैं सुबह 3 बजे से यहाँ पे कार्यरत हैं और यहाँ आप देखेंगे ये पहाड़ी मंदिर के बगल में कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन की तरफ से जो है दूध, मुफ्त में दूध जो श्रद्धालुओं को दी जाती है। और ये जो पुलिसकर्मी हैं ये भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये लोग भी सुबह 3 बजे से लगातार अपनी सेवा, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन्हें ये भी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा देखेंगे तो भीड़ बहुत आती है और भीड़ को कंट्रोल करना, धीरे धीरे भीड़ को आगे बढ़ाने में तमाम लोगों का सहयोग होता है। तो सावन के इस महीने में हम आपको हर समय जो है पहाड़ी मंदिर के बारे में
पहाड़ी मंदिर से तमाम लोगों को अवलोकन कराते रहे। और ये जो है आज अंतिम सोमवारी का वक्त है और ऐसे समय में ये हम जरूर कह सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर में जो श्रद्धा और भक्ति है, जो भक्तों को पहाड़ी मंदिर के प्रति जो विश्वास है, तो वो आप साफ तौर से देख सकते हैं। तो ये पहाड़ी मंदिर है और पहाड़ी मंदिर में पूरे सावन भर बिल्कुल अंजनी, जहां आखिरी सोमवारी, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो भी भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, बाबा के दर्शन कर रहे हैं और अपनी कामनाएं जो है वो पूरे करने के लिए बाबा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो अपने दर्शकों को अब सीधा लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी। जी पूजा, आज आखिरी सोमवारी है सावन की, ये पावन महीना जो है अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है मंदिर के बाहर, श्रद्धालु में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सहवर, आज सावन का आखिरी सोमवारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं और पूरे राजधानी हर हर महादेव के गूंज से गूंज रही है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शिव मंदिर की, जहां तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवालयों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार को लेकर मंदिरों में भी विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं सावन के अंतिम सोमवार को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं और पूरा माहौल भक्ति में नजर आ रहा है। सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस मौके पे राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं वो शिव मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिव भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर। आपने पूजा कर ली? जी हाँ, कर ली है। हाँ, अभी आज सावन का आखिरी सोमवारी है, कब मंदिर पहुंचे हैं, कैसे जलाभिषेक किया? मंदिर अभी से 10 मिनट पहले पहुंचे। कभी कभी यहाँ पे ज्यादा भीड़ हो रही है, कभी कभी सामान्य भी दिख रहा है। तो अभी आए, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से हमने पूजा कर ली है यहाँ पे और काफी लोग भी, सब लोग पूजा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। जाहिर है कि मंदिर सबके लिए खुला है और सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी पूजा हो पाएगी। यहाँ पे पूजा अच्छे से हो रही है। पूजा अच्छे से पूरे सावन आपने जलाभिषेक किया है? सिर्फ सोमवारी को किया है, सब दिन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ हर एक सोमवारी को किया है, हर एक सोमवारी को किया है। तो देखिए श्रद्धालु जो हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जलाभिषेक कर लिया? हाँ, अभी तुरंत किया मैंने। सावन का आज आखिरी दिन है, कितना खास है आपके? हम सभी के लिए सावन का आखिरी सोमवार बहुत खास है। इस पावन महीने में लोग अपने भक्ति से, अपनी श्रद्धा से महादेव को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सभी लोग, सभी धर्म के प्रति जो भी विश्वास रखते हो, महादेव के प्रति जो विश्वास रखते हो, वो सभी आते हैं अपने मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। हर सावन, हर सोमवार। देखिए श्रद्धालु जो हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। क्या आपने जलाभिषेक कर लिया? जी मैम। हाथों में जल है, बेलपत्र है। जी मैम। मनोकामना बस अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसी पे मतलब भगवान से कहे हैं कि देखिए जेंजियों में भी भक्ति देखने को मिल रही है। जो जेंजी है वो भी पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सहवार जो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे वो तस्वीरें शिव मंदिर की थी, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी है और जो श्रद्धालु हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की
पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजधानी पटना के सभी शिव मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी मंदिरों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीधी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिस तरीके से पिछले सोमवार को अशोक धाम में घटना घटित हुई है, उसके बाद से अब जो प्रशासन है वो हर शिव मंदिर में तैनात है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटित हो। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन भी तैनात है और ऐसे में श्रद्धालु जो है वो पूरी श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं शिव मंदिर और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर में अपने दर्शकों को हम शिव मंदिर से दिखा रहे थे, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। सोमवार की आज सावन की आज आखिरी सोमवारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सहवाग। जी बिल्कुल, पूजा आज आखिरी सोमवारी है तो वहीं जो है लगातार जो श्रद्धालु है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, बाबा के जो दर्शन कर रहे हैं, पूजा कामना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।